हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। यदि आप NPCIL, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो या सेल वगैरह का स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को जो है बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ही समय पहले मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से स्किल टेस्ट दिया हुआ था, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार से मेरा स्किल टेस्ट हुआ था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे क्या हुआ था, प्रैक्टिकल भी करवाया हुआ था, मॉक इंटरव्यू भी हुआ था क्या। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या स्किल टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जी हाँ, स्किल टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? मैं आपको कुछ समय पहले की बात बताता हूँ कि इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का स्किल टेस्ट 18 या 19 की बात है, एक साथ हुआ था। तो उस समय वैकेंसी में तो ज़्यादा थी, वहाँ पे 13 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था। स्किल टेस्ट में पूरे 13 स्टूडेंट्स को डिसक्वालीफाई कर दिया था, यानी कि सभी के सभी लोगों को जो है फेल कर दिया गया था और वैकेंसी जो है पूरी खाली रह गई थी। तो इसलिए स्किल टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल करना आना चाहिए हमें और इसके साथ साथ हमें ओरल भी पता होना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि मेरा किस प्रकार से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में मेरा किस प्रकार से स्किल टेस्ट हुआ। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा लगभग 3 से 4 घंटे स्किल टेस्ट चलता है नॉर्मली। तो जो फर्स्ट हावर जो होता है उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आपको जो है एक एक फ़ोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको लेके जानी होती है। वहाँ पे आपके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। लगभग 1 घंटे में आपका ये पूरा काम हो जाता है। इसके बाद सेकंड जो हावर होता है उसमें आपको जो है जहाँ भी आपका प्रैक्टिकल होना है, मतलब कि स्किल टेस्ट होना है, वहाँ पर आपको भेजा जाता है और वहाँ पे आपको जो है लगभग मेरे को 2 क्वेश्चन दिए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से मैंने स्किल टेस्ट दिया हुआ था। तो मेरे को जो 2 क्वेश्चन आए थे वो आए थे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताइए, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है, डेस्कटॉप होता है, CPU होता है, ये सब के बारे में हमें बताया था। उसको देख देख के हमें उसको लिखना होता था, ठीक है। सेकंड आया था मुझे आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स, मतलब कि कंपोनेंट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें दे दिए गए थे, उनको मुझे पहचानना था, कैसे हम उनको चेक करते हैं, कैसे हम उनका यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में मुझे लिखना था, यानी कि पूरा प्रैक्टिकल लिखना था किस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, सभी को अलग अलग जो है प्रैक्टिकल दिए गए थे। लगभग सभी को 2-2 प्रैक्टिकल दिए गए थे और सभी को अलग अलग। और जैसे और अदर प्रैक्टिकल हो सकते हैं, जैसे कि CRO के बारे में हो सकता है, आइडेंटिफाई द करंट एंड वोल्टेज। एक कोई भी आपको चीज़ दी जाएगी, उसका आपको करंट निकालना है या वोल्टेज कैसे मेज़र करेंगे। एक मेरे पास ही एक स्टूडेंट बैठा था, तो उससे जो है अमीटर को हम कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ये हमें लगाने आना चाहिए, है ना। प्रैक्टिकल तो हमें पता होना ही चाहिए, ओरल भी पता होना चाहिए, है ना। और हमारे साथ क्या हुआ था कि ओरल भी पूछ रहे थे। लगभग 5-5 मिनट का जो हमें प्रैक्टिकल दिया हुआ था उसके बारे में लगभग थोड़ी बहुत जानकारी जो हमसे ली जा रही थी कि इस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, ये कैसे लगाते हैं या क्या यूज़ है, ये सब चीज़ें जो है ओरल हमसे पूछी जा रही थी। इसके बाद लगभग आपको 2 घंटे का समय, 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल भी करना होता है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिकल करना आना चाहिए। और जैसे और कुछ प्रैक्टिकल हो सकते हैं, जैसे कि SMPS के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। FM रिसीवर के बारे में, एक हेक्ट्रोडाइन रिसीवर भी आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, उसमें पूछा जा सकता है ना। ये सब आपको पूछे जा सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट में मुझे एक भाई से मैंने पूछा था कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो उसने मुझे बताया कि केबल्स दे दी गई थी, तो उस केबल्स के बारे में मुझे डिस्क्राइब करना था, यानी कि 2-3 केबल्स दे दी गई होंगी आपको, तो और भी अदर केबल्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करना था। मतलब प्रैक्टिकल के रूप में आपको लिखना था और बताना था कि ये कौन सी केबल है, कहाँ यूज़ करते हैं, है ना, ये सब चीज़ें। और उसको भी एक SMPS यानी कि SMPS के बारे में पूछा गया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में लगभग कुछ सेम ही होता है प्रैक्टिकल। इसके बारे में फिटर के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो फिटर में मैंने एक भाई से पूछा था, तो वो बता रहा था कि भाई आपको एक जॉब दे दिया जाएगा, तो आपको उसको जॉब को बनाना है और आपको जो है 5% टॉलरेंस के साथ उस जॉब को जो है आपको बनाना था। तो ये कुछ जानकारी थी हमारी स्किल टेस्ट के बारे में। लगभग 3 से 4 घंटे का आपका स्किल टेस्ट होता है, 4 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाता है नॉर्मली तौर पे पूरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ और आपका जो प्रैक्टिकल होता है। तो इसलिए आपको जो है थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
और यदि आप इसरो हुआ और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हुआ, NPCIL को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको जो है स्किल टेस्ट को पास करना ही होगा। जैसे कि मैंने पुरानी एक बात बताई 18-19 की, उसमें सभी लोगों को जो है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, यानी कि 13 के 13 स्टूडेंट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, वो सभी स्किल टेस्ट में जो है फेल हो गए थे। तो इसलिए स्किल टेस्ट को ऐसे ही मत लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्ज़ाम का, तो इसको बहुत ही अच्छे से तैयारी करके जाइए, साथ ही साथ आप इसको प्रैक्टिकल भी करके जरूर जाइए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमारे चैनल सरस्वती ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।